नाउ वी सी द LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन क्या है, पहले तो नाम से क्लियर है, L और C। जब इंडक्टर और कैपेसिटर लगा होगा एक सर्किट में तो वहाँ पे ऑसिलेशन होगी। लेट्स सी व्हाट इज दिस। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन ए कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर कॉल्ड LC ऑसिलेशन। जब भी एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए किस किस के बीच में, कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में। कैपेसिटर में हमेशा क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इंडक्टर में क्या होती है हमेशा मैग्नेटिक एनर्जी। सो द वेन एवर द एक्सचेंज विल हैपन बिटवीन दैट ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर देयर इज सम टाइप ऑफ द ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड, दैट ऑसिलेशन इज कॉल्ड LC ऑसिलेशन। एंड देयर इज वन मोर थिंग, एक सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगा होता है पैरेलल में, उस सर्किट को हम क्या कहते हैं, टैंक सर्किट। ओके, टैंक सर्किट। सो वो सर्किट जब जिसमें L और C लगा होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा होता है, दे विल ऑलवेज गिव ए ऑसिलेशन एंड दैट ऑसिलेशन आर कॉल्ड LC ऑसिलेशन। सपोज ए कंसीडर ए सर्किट हैविंग ए कैपेसिटर दैट इज़ फुली चार्ज। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो कैपेसिटर है ये फुली चार्ज है। फुली चार्ज का मतलब क्या है, उसमें एक टाइप की इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड है। हमने देखा था पिछले चैप्टर में कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटर में बेटा जी एनर्जी होती है U इज इक्वल टू दैट Q²/2C। ओके, Q इज द चार्ज, C इज द कैपेसिटेंस, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड Q/2C. So when this energy, when the what we say capacitor is fully charged, this energy is stored. So now the capacitor begin to discharge. अब उसमें एक क्या लगा हुआ है, इंडक्टर। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे पहले हमने फुली चार्ज कर रखा है, विद इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। जैसे ये डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, इसका जो चार्ज है, कैपेसिटर का जो चार्ज है क्या होगा, वो करंट में कन्वर्ट होगा। बिकॉज चार्ज जब चार्ज फ्लो करता है इट ऑलवेज गिव द करंट। वो करंट क्या है, इस इंडक्टर में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे वो करंट इस इंडक्टर में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, लेट्स से दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव, व्हेन इट गोज टू डिस्चार्ज द चार्ज विल कन्वर्टेड इनटू करंट। वो चार्ज की वजह से करंट फ्लो होता है, हमें पता है। सो इट विल फ्लो। सो व्हाट विल हैपन व्हेन द करंट विल फ्लो, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो से इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो हमें पता है, हमने पिछले चैप्टर में देखा, व्हेन एवर द करंट विल फ्लो इट्स वैल्यू गोज टू इंक्रीज, देयर इज ऑलवेज ए मैग्नेटिक फ्लक्स। एक EMF जनरेट होगा उस पर्टिकुलर सर्किट में। अब उसमें क्या लगा हुआ है, इंडक्टर। जैसे उसमें EMF जनरेट होगा तो क्या होगा बेटा जी, वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। सो वहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी उस इंडक्टर में आएगी। तो इसमें ब्रीफिंग में कर दूं, पहले क्या था, कैपेसिटर चार्ज था तो उसके पास पूरा चार्ज है ठीक है जी, चार्ज करके रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो चार्ज की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होने में उसमें EMF चेंज होगी। EMF क्या होती है, हमने पिछले में देखा था, जब कोई करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस उस पर्टिकुलर सर्किट में जीरो से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर EMF चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। तो फील्ड लाइन क्या होनी स्टार्ट हो जाएंगी, इंक्रीज होने की स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस सर्किट के जो दूसरी साइड क्या लगा हुआ है, इंडक्टर तो वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर थी वो किस में कन्वर्ट हुई, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है, वो फिर से इस कैपेसिटर के किस में चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो इस तरह से ये साइकिल चेंज होता रहेगा, पहले इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, फिर मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो इस तरह से ये साइकिल रोटेट होता रहेगा। तो क्या होगा, जब एनर्जी का एक्सचेंज होगा बिटवीन कैपेसिटर एंड दैट ऑफ इंडक्टर, व्हाट विल हैपन, ए ऑसिलेशन, ए वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस। उस ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, LC ऑसिलेशन। से देखिए, सबसे पहले चार्ज मैक्सिमम था, ठीक है जी, फुली चार्ज है। जैसे डिस्चार्ज होना स्टार्ट होएगा तो करंट मैक्सिमम होगा, मतलब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो ये मैग्नेटिक एनर्जी आ गई इंडक्टर के पास। अब फिर से ये क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी क्या होगी, किस में कन्वर्ट होगी,
दूसरी फॉर्म की एनर्जी में जो कैपेसिटर में थी पहले, कौन सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, बट इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है जी। आफ्टर दैट जब ये चार्ज मैक्सिमम हो गया, देखो यहाँ पे करंट मैक्सिमम था तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आई थी, तो ही अब ये जो मैग्नेटिक एनर्जी जब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी थर्ड स्टेप में, तो चार्ज फिर से मैक्सिमम हो गया। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फिर से इसकी क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, कन्वर्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में, जो कि इंडक्टर में जाएगी, तो क्या होगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो सिमिलरली ये साइकिल विल गोज ऑन। तो जो कैपेसिटर में एनर्जी जनरेट होगी डेट इज क्यू स्क्वायर बाय टी सी, और इंडक्टर की हमें पता है, पिछले चैप्टर में देखा था कितनी एनर्जी होती है उस इंडक्टर में जब वो सर्किट में लगा होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, वेयर एल इज द इंडक्टेंस एंड आई इज द करंट फ्लो थ्रू दिस एनर्जी विल प्रोड्यूस, जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। नाउ वी सी इन द होल प्रोसेस देयर इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड। से सारे प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का एक्सचेंज होता है। इस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक गिव राइट टू सम ऑसिलेशन, उसको हम क्या कहते हैं, एलसी ऑसिलेशन। देखिए जी, सबसे पहले वाले केस में क्या था, चार्ज इंक्रीज था। ठीक है जी, जैसे चार्ज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, वहाँ पे क्या होगा, चार्ज डिक्रीज होगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा, जब चार्ज बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा नेगेटिव में, तो क्या होगा, फिर से वो चार्ज बढ़ेगा। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, देखिए करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या होता है, चार्ज बढ़ता है, करंट कम होता है, फिर क्या होगा, फिर अगले साइकिल में करंट बढ़ेगा, फिर चार्ज कम होगा। तो लाइक दिस। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़्यादा है जब चार्ज इंक्रीज़ हुआ था, फिर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ज़्यादा थी जब करंट मैक्सिमम था, फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी मैक्सिमम होगी इन द नेगेटिव साइकिल। ठीक है जी, तो वहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इस पॉइंट पे 0 होगी, बिकॉज इस पॉइंट पे करंट क्या है, 0। सिमिलरली फिर अनदर साइकिल पे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी 0 होगी। क्यों, यहाँ पे चार्ज 0, ब्लू वाली चार्ज दिखा रही है और ब्लैक डॉटेड वाली आपकी करंट दिखा रही है। सो लाइक दिस द होल एनर्जी विच कन्वर्ट इनटू ईच अदर। अगर इन दोनों चार्ज और करंट के ग्राफ को कंबाइन करें तो इस तरह से एक ग्राफ आएगा। सो लाइक दिस, ओके। सो दिस इज पर्टिकुलर a graph between amplitude and the time. Now we see the mathematical relation for the frequency of this LC oscillation. उसके लिए let's say we are first considering, क्या consider करेंगे, let's say we consider a capacitor that is initially charged. किससे चार्ज है, एक चार्ज से जिसकी वैल्यू मान लो Q नोट है, ओके, इज कनेक्टेड टू इंडक्टर, एक इंडक्टर के साथ जिसका इंडक्टेंस कितना है, कैपिटल L। ये सपोज करना है ये सर्किट क्लोज है। ठीक है जी, सर्किट क्लोज है जिसमें क्या लगा हुआ है, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो चार्ज विल बी कन्वर्टेड इनटू करंट, उस चार्ज की वजह से करंट फ्लो होगा। तो क्या होगा, चार्ज की वजह से करंट होगा। देखिए ये चार्ज जब कैपेसिटर में था, दैट विल प्रोड्यूसेस द करंट, ओके, दैट विल प्रोड्यूसेस द करंट। सो जब चार्ज डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है जी, सो वी कैन से, हमें पता आई का रिलेशन चार्ज के साथ आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि आई की वैल्यू तब बढ़ती है जब चार्ज कम होता है, दैट्स वाई वी पुट ए माइनस साइन का यहाँ पे मतलब है ये पॉजिटिव होगा जब क्या होगा, ये माइनस होगा, मतलब जब ये इंक्रीज होगा तब ये डिक्रीज होगा। सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी माइनस टाइम। तो उस टाइम पे जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होएगा तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर इंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट होगी। इस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है जब करंट फ्लो होता है तो वही चीज़ें सारी हैं जो पिछले चैप्टर की, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे 0 से कैपिटल M बढ़ती है तो क्या वहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होती है। उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, जो इंड्यूस्ड होती है, ये मैंने पिछले चैप्टर में अच्छे से करवाया था। वो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, अगर वो वहाँ पे इंडक्टर लगा है -L/di/dt, और ये तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुई, और यहाँ पे जो चार्ज